there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji ayanu, bakhairagle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियाणारी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Tuesday और वीक का चुके सेकंड डे है, और उम्मीद है कि आज के दिन में, आज की तारीख में आप बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. 11:19 ऑन द डायल और 9th of January 2024. मेरा ख्याल है कि इस साल का ये जो सेकंड वीक है ये भी आपका अच्छे से ही गुजर रहा होगा. और अगर आज आपकी बर्थडे है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और अगर वेडिंग एनिवर्सरी है तो भी मुबारक हो. अल्लाह करे कि आप ऐसे ही अच्छे से जो पिछले साल आपने गुजारे और मजीद अच्छे साल आपके पार्टनर के साथ गुजरें, और एक अच्छा आप पार्टनरशिप का जो एक मामला है वो कर सकें एक दूसरे के साथ. सो आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत सारी अपडेट्स तो डेफिनेटली होंगी ही, बट इसके साथ साथ कुछ आपके और मेरे दिल की भी बातें होंगी. कल भी सोशल मीडिया पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर कह सकते हैं कि सर्विस जो है वो मुअत्तल रही, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस चीज को समझना चाह रहे हैं, लेकिन तो समहाउ चीजें कुछ समझ से बाहर है, कुछ की समझ में आ रही हैं. लेकिन इनफैक्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हो रहा है उसको होने दें. बस अपना मामला जो है वो सीधा रखें. खैर, अभी हम मोटरवे प्ले कर रहे थे, लेकिन आजकल तो मोटरवेज का जो हाल है वो तो आपको पता ही. अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर लॉन्ग रूट पे ज्यादा ट्रैवल होता है, और स्पेशली मोटरवे पे आपका ट्रैवल का सीन ऑन होता है, तो फिर तो आपको अंदाजा होगा ही कि मोटरवे की जो सूरत हाल है वो थोड़ी वर्स्ट है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही है, दिक्कत भी हो रही है. कुछ लोग मौसम की वजह से फ्लाइट्स को लेके भी कंसर्न हैं, और कुछ फ्लाइट्स जब डिले होती हैं तो बहुत सारे लोग अनॉय भी होते हैं. लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मौसम ये एक आध महीना ही है बस, फिर उसके बाद तू कौन तो मैं कौन वाली बात होगी. सर्दी फिर हमें यही कहेगी कि भाई तुम कौन तो मैं कौन, ऐसा ही मामला है. और उम्मीद है सर्दी आपकी अच्छे से गुजर रही होगी और तबीयत भी अच्छी होगी. बेहतर तबीयत के साथ अगर इंसान सर्दी को एंजॉय करे तो वो ज्यादा बेहतर लगता है, आपको अच्छा फील होता है. और अगर तबीयत खराब हो तो फिर बिल्कुल भी सर्दी भी नहीं अच्छी लगती और कुछ भी नहीं अच्छा लगता. खैर, अभी मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक है इन द वॉइस ऑफ आबिदा परवीन एंड असरार. सो इसको प्ले करेंगे, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद. अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. Well, जनाब, आपको जैसा कि पता है कि सिंध और पंजाब भर में पोलियो मुहिम का आगाज चूंकि कल से हो चुका है, और ये सिलसिला रहेगा 14 जनवरी तक. और मुहिम में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5 साल तक की उम्र के 44 मिलियन से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं. और मुल्क में पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों के लिए जाहिर सी बात है खतरनाक है, और इससे बचने के लिए कि बच्चे जो है वो इससे बचे रहें, वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को पोलियो के वैक्सीन या कतरे जो है वो जरूर पिलवाएं और उनके मुस्तकबिल को महफूज रखें, ताकि उनका बच्चा जो है वो एक एक्टिवली अपने जो फ्यूचर है उसके बारे में कंसर्न रहे, या जो भी उसके गोल्स हैं या जो भी वो चाहता है फ्यूचर में करना. सो अगर वो एक्टिव रहेगा तो जाहिर सी बात है वो एक एक्टिव तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकेगा. सो ये बच्चों को पोलियो की वैक्सीन या कतरे जो पिलवाने की जिम्मेदारी है अगर हुकूमत पर है तो वालिदैन पर भी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वालिदैन इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर बच्चा जो है
हमेशा की माजूरी में मुब्तला हो सकता है, लिहाजा फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. सो आई एम श्योर कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के लिए जरूर कंसर्न होंगे और वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अपने बच्चे को पोलियो की टीम्स जब भी उनके दरवाजे पर आती हैं तो कतरे और वैक्सीन जरूर पिलवाएंगे इंशाल्लाह. इस बारे में मैं होपफुल हूं कि पाकिस्तान से पोलियो को हम मुकम्मल तौर पर खत्म कर लेंगे और ये जो एफर्ट हम साथ में कर रहे हैं सो इसमें इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे. वेल, अभी एक ट्रैक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. मजीद आज की अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद और कुछ बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से कि क्या कुछ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं. बाय द वे, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि गजा में हर रोज 10 से ज्यादा बच्चे आज़ाद से महरूम हो रहे हैं. शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस सिचुएशन को, लेकिन रियलिटी सबके सामने है, जाहिर सी बात है. और अगर हम उन बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना. अल्लाह करे वो बच्चे इस सिचुएशन से जल्द निकल आए और गजा, फलस्तीन, जो भी हालात चल रहे हैं वो अल्लाह करे कि क्लियर हो जाए. खैर, कल मैंने JN1 के बारे में बात की थी, कोरोना वायरस का जो एक नया वेरिएंट है JN1. सो उसके 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बेसिकली इस बारे में मैं आज एक डिटेल रिपोर्ट शेयर करूंगी कि आखिर इसका जो खतरा है वो किस हद तक है और माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं. और इसके अलावा जनाब पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख बच्चे टाइप 1 डायबिटीज में मुब्तला हैं और उस हवाले से क्या एक चीज है जो बहुत मैटर कर रही है कि जिसकी वजह से बच्चे जो है वो डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं. और पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की कीमत में 50% से जायद की कमी और पाकिस्तानी पेपॉल के जरिए अब आसानी रकम वसूल कर सकेंगे. ओके. और जनाब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की T20 टीम के जो नायब कैप्टन हैं, जो कि उनको मुकर्रर कर लिया है. सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम. पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन का शेड्यूल सामने आ चुका है और इसके अलावा जनाब गूगल ने रोबोट्स के लिए आइन तश्कील दे दिया है. ओके. और जनाब इंस्टाग्राम सारिफीन के बारे में मैं बात करूंगी कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है बट उस पे आपको होशियार होना होगा. एक्चुअली गेट टू नो मी वाला जो एक फीचर है इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. सैटरडे के शो में एक्चुअली बात हुई थी कि गेट टू नो मी का एक फीचर है, उस पे लोग अपनी जो बायो है वो लिखते हैं और इंटरेस्ट लिखते हैं. सो इस फीचर के बारे में कहा जा रहा था पहले. अब देखते हैं कौन सा एक और ट्रेंड आ चुका है जिस पर खबरदार किया है. सो बेसिकली गेट टू नो मी का जो फीचर है उसमें लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और उस इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे लोग नहीं इस बात को अंडरस्टैंड करते, बट वो हैकर्स के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि आप उनको प्लेट में रख के अपना अकाउंट दे रहे हैं ताकि वो आपके इंटरेस्ट को जानते हुए आपका अकाउंट हैक कर सकें. सो द थिंग इज, यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर ये फीचर इंस्टाग्राम का है और इंस्टाग्राम ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी ना, इस फीचर को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं. सो हम लोग भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं. जो चीज सामने आती है हम उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, बट उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता और फिर हम कहते हैं अच्छा अब ये हो चुका है. सो पहले से ही अगर हम अलर्ट रहें तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की फिर खबरें नहीं आएंगी कि आपको अलर्ट कर दिया जाए कि इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं इनसे आप जरा खबरदार रहें. सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ ट्रेंड. हर चीज जरूरी नहीं है कि जो ट्रेंड में है उसी को फॉलो करना चाहिए. आप बेहतर तरीके से भी चीजों को लेकर चल सकते हैं, ना कि आप वही भेड़ चाल की बात जो मैंने अभी की है सो उसी को आप कंसिडर करें. सो फिलहाल मैं अभी एक ट्रैक प्ले करना चाह रही हूं, अगर तो वो ट्रैक प्ले हो जाए चले. खैर, इस गाने के बाद
करेंगे आपको ज्वाइन. मजीद आज की अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. हाय मेरा दिल, तुमसे दिल को लगाना मुमकिन नहीं. वाकई में ये बात सच है कि जब आप का दिल तोड़ के कोई चला जाए और फिर उस इंसान की कदर कीमत सिर्फ ये हो कि तू कौन तो मैं कौन, मतलब आप मैटर ही नहीं करते उसकी लाइफ में, और अगर वो कम बैक भी करे तो फिर किस तरह से उसके साथ दिल लगेगा. ये बात देखते हुए कि वो इंसान आपको वैल्यू ही नहीं करता, उसकी नजर में आपकी वैल्यू जीरो है. ऐसे लोग पाए जाते हैं दुनिया में ही हैं जो इंसान के इमोशंस की कदर कीमत बिल्कुल जीरो कर देते हैं. और शायद उन लोगों के दिलों में दिल नहीं होता, उन लोगों के सीने में एक्चुअली दिल नहीं होता, और वो इस बात को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते कि दिलों को दुखाना किस हद तक जानलेवा हो सकता है. ये तो खैर वक्त के फैसले हैं. वक्त अगर किसी एक पर बेरहम होता है तो दूसरे पर अगर रहम करता है, तो एक वक्त आता है कि वो जो एक चीज वक्त के साथ है, उसका जो एक सर्कल है वो इस दुनिया में किसी न किसी तरह से पूरा जरूर होता है, और वो फिर लौट के उसी इंसान के पास आता है. वही कार्मा कह सकते हैं. एनीहाउ, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, इसके गिरदनवाह में मौसम की सूरत हाल काफी ठंड की है, लेकिन मेरा दिल है कि धूप निकल आए, क्योंकि वैसे तो आज की प्रेडिक्शन में था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है. सो आई होप कि अगर मौसम जरा बेहतर हो जाए तो सर्दी जरा बेहतर तरीके से डील हो सकती है. अदरवाइज तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, और ऊपर से कोविड का भी सीन आपको पता ही है चल रहा है. इन्फ्लुएंजा तो चल ही रहा है, बट ये जो मौसमी असरात हैं उससे तो समहाउ जरा रिलीफ मिल जाएगा. सो इस्लामाबाद में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 14, मिनिमम 5 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 50%. लाहौर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 13, मिनिमम 6 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 99%. और सियालकोट में 9 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 14, मिनिमम 4 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 85%. ओके, सो ये तो कुछ मौसम की अपडेट है, बट अगर आप कोई अपडेट शेयर करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, यू आर मोर देन वेलकम. फिलहाल एक जबरदस्त ट्रैक, इस गाने के बाद चले एक और गाना, देन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. आज की मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. ऑलराइट, मेरा FM 107.4. अस्सलाम वालेकुम इन सभी दोस्तों को जिन्होंने जस्ट अभी अभी ट्यून इन किया है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल जनाब, कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर हो रही हैं थ्रू आउट द शो. आपने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अभी तो खैर बाकी है 1 घंटे का शो. सो जनाब, कुछ बात कर लेते हैं अमेरिका के हवाले से. हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है, और इस वजह से लोग जो है वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं, या लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेके इतने डिस्टर्ब हैं कि बहुत सारे सुसाइड के जो केस हैं वो सामने आते हैं. लेकिन एक्चुअली अमेरिका की एक रिसेंट रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में खुदकुशी की जो शरह है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है. और बेसिकली इस रिपोर्ट में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अदाद-ओ-शुमार है उसमें कह सकते हैं खवातीन की रेशो सबसे ज्यादा 65% की जो रेशो है वो खवातीन की आई है, और मर्दों की जो शरह है वो 35% है. और जो सफेद फार्म मर्द हैं उनमें 29% इजाफा हुआ है कि जो खुदकुशी कर रहे हैं. और इनफैक्ट बहुत सारे लोग समझते हैं कि दुनिया के बाकी जो कोने हैं, जो बाकी हिस्से हैं, वहां पर तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, गुलजार है. हर जगह के चैलेंजेस डिफरेंट है, हर जगह पर चैलेंजेस हैं बट डिफरेंट है. लेकिन हम अगर ये समझ लें कि यार पाकिस्तान में ही चीजें जो हैं डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है,
बट एक्चुअली हर जगह पर हर तरह की चीजें लोग फेस कर रहे हैं और इस तरह के ये जो एक मामलात हैं वो तेजी से अब बढ़ रहे हैं. लोगों की जो ज़हनी सेहत है उससे मुतालिक जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से कह सकते हैं कि बढ़ रहे हैं और जितने ज्यादा लोग ज़हनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं उतने ही ज्यादा ये वाले मामला जो है वो ज्यादा हो रहे हैं. और बेसिकली माहिरीन का ये कहना है कि आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि खुदकुशी की रोकथाम की हिकमत अमली मुख्तलिफ नस्लों के हिसाब से आबादी में लागू की जानी चाहिए. टोक्यो, जापान या इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर रिसर्चेस हुई हैं. बट जो मुहक्किकीन हैं वो ये कहते हैं कि रेड इंडियंस आबादी में ज़हनी मसाइल जो है वो ज़हनी सेहत को लेके जो मसाइल हैं उसके फौरी हल पर जोर देना चाहिए. ये कम्युनिटी पर मबनी खुदकुशी की रोकथाम की हिकमत अमलियों को नाफिज करने की अहमियत पर भी रोशनी डालते हैं. सो होपफुली ये जो नस्ल परस्ती और इस तरह के जो मामलात हैं ये बहुत ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं और उसकी वजह से इनफैक्ट लोग बहुत ज्यादा एहसास कमतरी का भी शिकार हैं. सो इसी वजह से कुछ लोग अपनी ज़हनी सेहत को लेके डिस्टर्ब हैं और मेरा ख्याल है कि अगर हम अपनी चीजों को भी सामने रखें और फिर दूसरों के साथ उसका कंपेयर उसको करें कि यार हम बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं, बहुत ज्यादा बेहतर हैं, लिहाजा हम जब इस चीज पे फोकस करना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपनी चीजों को बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे और हम फैसला कर सकेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. क्या हम जो डायरेक्शन चूज कर चुके हैं वो सही है? अगर सही है हमें दूसरों की वो चीजें देख के समझ आ जाएगा और जब सही है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको हेल्प मिल जाती है अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने की जो कि आपके लिए हो सकता है आपको नुकसान की तरफ भी लेके जा सकती हो. सो बाय द वे अभी इसी नोट को मैं यहाँ पर बंद करूंगी और इस बात के बाद एक ट्रैक है और इसके साथ ही ब्रेक भी है. सो ब्रेक के बाद आपको करेंगे ज्वाइन मजीद आज के प्रोग्राम में जो अपडेट्स हैं उनको डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. दिल दा हाल भी तो उसी को सुनाया जाए कि जिसको दिल के हाल से कोई फर्क पड़ता हो. खैर जनाब, चूंकि सर्दियां चल रही हैं, आपको पता है कि बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड की गई हैं ताकि बच्चे जो है वो सर्दी की शिद्दत से बच सकें, लेकिन स्टिल लाहौर की जो सर्दी है वो बेयरेबल नहीं है, बर्दाश्त से बाहर है. बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है इस बात को जरूर सेकंड करेंगे जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां बजाय ये कि दिसंबर में हो, जनवरी में अगर छुट्टियां कर दी जाएं ताकि एक्सटेंशन बात भी ना हो और अगर सर्दी ज्यादा हो तो छुट्टियां प्रॉपर तरीके से जितनी रिक्वायर्ड हो बच्चों को उतनी मिल सके, क्योंकि बड़ों को शायद उस तरह से ये चीज इफेक्ट ना करे बट वो बच्चे जो केजी और नर्सरी में पढ़ते हैं सो उनका मासूम बच्चे जिनको पता ही नहीं है उनको खुद का ख्याल कैसे रखना है. सो ये चीज थोड़ी सी मुझे लगता है कि यार उन बच्चों के साथ थोड़ी सी ज्यादती है कि सर्दी थोड़ी शदीद है और इनफैक्ट मेरे घर में भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी एहसास होता है और वो भी इजहार करते हैं. अब बच्चों को तो नहीं बताना आता ना कि सर्दी लग रही है, तो डिफरेंट तरीके से वो इजहार करते हैं. सो मैं ये जितने भी वो पेरेंट्स जो इस वक्त सुन रहे हैं उनके बच्चे छोटे हैं, सो प्लीज अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें. कल से चूंकि स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, औकात कार तब्दील हो चुके हैं, 9:30 बजे से स्कूल्स जो है वो खुल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये जो 9:30 बजे का स्कूल खुलने का टाइम ये तो ठीक है, लेकिन जो छुट्टी का वक्त है उसका अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा रहा क्योंकि उसका अभी कोई टाइम डिसाइड नहीं हुआ और देखते हैं कब से कब तक जो है
है वो छुट्टी का मामला जो है वो फाइनल कर लिया जाएगा. नोटिफिकेशन में छुट्टी का वक्त जो है वो बता दिया जाएगा. फिलहाल तो छुट्टी का वक्त नहीं मेंशन, लेकिन ये है कि 9:30 बजे स्कूल्स खुलेंगे और 23 जनवरी से जो मामलात हैं ये औकातकार को लेकर ये मामूल के मुताबिक हो जाएंगे, बट वो पता चल जाएगा 22 जनवरी से. अभी तो फिलहाल आज 9 तारीख है, कल 10 है और कल से स्कूल्स चूंकि खुल रहे हैं तो बहुत 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 ज्यादा ये चीज कंसर्निंग है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से पैक कर रहे हैं. और अगर आपका बच्चा खुदा न खास्ता बीमार है तो उसकी टीचर को क्या प्रॉपर आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हैं कि नहीं यार, मतलब बच्चा अगर आपका ठीक नहीं भी है तो आपको बच्चे के एग्जाम्स लेने हैं एंड ऑल दैट, क्योंकि छुट्टी के फौरन बाद तो आपको पता है एग्जाम्स का ही सीन ऑन होगा. सो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप मेक श्योर करेंगे और सबसे पहले आप है, बाकी सारी चीजें बाद में हैं. तो प्लीज इस बात का जरूर ख्याल रखें कि सर्दी की शिद्दत से आपने किस तरह से अपने बच्चे को बचाना है. फिलहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी, इसके बाद और मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, मेरे ख्याल में बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त रोड पे हैं तो वो इस चीज को जरूर रिलेट कर रहे होंगे कि यार लाहौर की जो सड़कें हैं वो अब धुंध और स्मॉग को मिक्स करके ही नजर आती हैं. बहुत सारे लोग जो लाहौर बेस्ड नहीं है, उनका सबसे पहला जो कंसर्न होता है वो यही होता है कि स्मॉग का क्या हाल है. सो अब फॉग भी है, स्मॉग भी है. जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनकी वजह से लग रहा है कि हाँ स्मॉग इज स्टिल देयर, बट फॉग और स्मॉग मिक्स होके कुछ चल रहा है चक्कर, और ये सीन पता नहीं कब तक रहेगा. लेकिन उम्मीद है कि आप इस मौसम के असर से बचे ही होंगे और अल्लाह करे कि आप बचे ही रहें. बट ये है कि एहतियात बहुत जरूरी है. अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब किस वक्त कौन से वक्त में आप किसी एक चीज को जो है वो लेकर डिस्टर्ब हो जाए, आपकी सेहत जो है डिस्टर्ब हो जाए. मौसम का असर भी हो सकता है, स्मॉग का असर भी हो सकता है, और ऊपर से पोल्यूशन, ओहो हो क्या ही, मतलब अमेजिंग. एनी हाउ, अच्छा जनाब, स्कूल की टाइमिंग्स तो चूंकि चेंज हो रही हैं, बट और क्या बदल रहा है धुंध की वजह से. तो खैर बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं वो डिस्टर्ब हैं और उनका जो शेड्यूल है वो भी बदल रहा है. और अगर आपका ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, फ्लाइट्स पर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो आपको अंदाजा तो होगा कि ये जो सर्दी की शिद्दत है इसमें फिलहाल तो कमी आने के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते. लेकिन ये है कि शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब है और जिसकी वजह से लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है. सो होपफुली ये चीज भी डील हो जाएगी. सो इंटरबैंक में डॉलर की क्या सिचुएशन चल रही है ये जरा देख लेते हैं. सो कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में अमरीकी जो डॉलर है वो मजीद सस्ता हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये तक हो चुका है. यस, लेकिन जहां पर डॉलर सस्ता हुआ है वहां पर ये भी खबरें आ रही हैं कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान है होपफुली. सो साल 2024 के आगाज में तो खैर कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, बट अब उम्मीद है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो अब शायद 15 के बाद कुछ हद तक जरा बेहतर तरीके से हम उनको गिरता हुआ देखेंगे और उसमें जरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जरा वो कह सकते हैं कि रिलीफ हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह. सो ये कुछ माहिरीन के ख्याल में बातें जो हैं वो जो सामने आई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इन पर बात कर दी जाए. फिलहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी और इस गाने के बाद कुछ और मजीद अपडेट्स जिनको कि मुझे वाइंड अप करना है. सो इंशाल्लाह आपके साथ रहूंगी ठीक 1 बजे तक. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, well,
ये गाना उन सभी लोगों के लिए जो वाकई में बहुत मासूम होते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं होते. So, मेरा ख्याल है कि अगर आप दूसरों के लिए नफा बख्श नहीं है तो फिर आप अपने लिए भी नहीं हो सकते. So, इस चीज का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप की वजह से किसी को हर्ट तो नहीं मिल रहा या कोई आपकी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं है. अगर ऐसा है तो फिर आपको रीचेक करने की जरूरत है खुद को कि आप कहाँ पर गलत हैं और किस बात को लेके आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. ऑलराइट, सो जनाब अब वक्त है जाने का. उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आज के प्रोग्राम में फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कल कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे, प्रोग्राम के बारे में बात की थी. थैंक यू सो मच, बहुत 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 तहे दिल से सीरियसली शुक्रिया. जब आपके साथ वो लोग जो रहते हैं एवरी डे, जब आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो ये एक अलग सी खुशी होती है. इसको शायद लफ्जों में नहीं बताया जा सकता. उन लोगों का होना कितना ज्यादा मैटर करता है जिन लोगों के साथ आप बात करते हैं एक्चुअली एक बंद कमरे में और आपको पता है कि आपको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं. सो ये एक अजीब सी फीलिंग है. एक अजीब तो नहीं, शायद ये कहना चाहिए कि एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है जिसको शायद मैं कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती. सो आपके प्यार का, आपकी इनफैक्ट अफेक्शन का, आपके ख्याल का, आपके कंसर्न का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया. सो जनाब इसी प्यार को इसी तरह से पोर इन करते रहिएगा जब जब मैं आपके साथ होती हूँ. सो ये एक एनर्जी और एक अलग सी वाइब देता है आपका प्यार. सो इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.